आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें 4% से जायद नीचे आ गई हैं। अमरीकी खाम तेल WTI $90.98 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $94.67 फी बैरल पर आ गई है। तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें 4% से जायद नीचे आ गई हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है, मशरक़ वस्ता की जंग ने आपने हुर्मुज़ को बंद किया, फिर दुनिया में खाम तेल की कीमतों को गैर मुस्तहकम कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इन हालात से निपटने के लिए बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इसे मज़ीद बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैस साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी किए गए जो किफ़ायत शारी के ऐलानात हैं, उसको आप कितना फिजिबल और काबिल अमल समझते हैं? बहुत बहुत भी मेरा ख्याल है कि खासे फिजिबल हैं ये, बट मेरा ये ख्याल है कि वो और आप सब समझ रहे हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिका अपनी फौज उतारेगा ईरान में, जिस तरह उसने इराक में, अफगानिस्तान में और इस इलाके में, खित्ते में उतारी हैं। तो ये जलेगी जंग। वो ठीक है कि थोड़ी सी पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, मगर ये जो शहबाज शरीफ साहब ने इकदाम किए हैं वो अंडर द सर्कमस्टांसेस ठीक हैं। सिर्फ ये नहीं समझ आई कि अभी हमारे पास एक महीने के ज़खायर थे, तो इतनी जल्दी पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा दी गई। ये एक आध हफ्ता देर से करना चाहिए था। मगर बाकी जो इकदाम है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। हमें, आपको याद हो कि कोविड के ज़माने में भी हमने कंट्रोल की थी चीज़ें। तो ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है इसका, मगर इसका इफेक्ट इन्फ्लेशनरी बहुत ज़्यादा होगा। आपकी इंडस्ट्री, आपकी अच्छा, तो कैसा जो एक खदशा आपने जाहिर किया है कि बहुत मुमकिन है कि जंग अब थोड़ी तवील अरसे चलेगी, इस तनाजुर में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया वो ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से जायद चलेगी। उनके बयान को आप फिर अपने इस एनालिसिस में किस नज़र से देखते हैं? और यकीनी तौर पर उनके इस बयान के बाद हमने देखा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है, तो उस तनाजुर में सप्लाई का मसला भी जल्द होने की कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? देखें, हमारा तेल आता है गल्फ से और वो बंद है अभी। वो डिपेंड अमेरिकन सदर पे नहीं करता, वो डिपेंड ईरान पे करता है कि वो क्या इजाज़त देता है, कौन सी शिप्स अंदर आ जाए। मैं तो हमें ये समझता हूँ कि हमें अपना जो बॉर्डर है ईरान का, उसके रास्ते ले लेना चाहिए ईरान का तेल। मैं ये भी समझता हूँ कि अब शायद इजाज़त मिल जाए रूस को कि वो हमारे जैसे मुल्कों को तेल फराहम करना शुरू कर दे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि यूरोप बहुत क्राइसिस में है, चीन बहुत क्राइसिस में है, हम बहुत क्राइसिस में हैं। हिंदुस्तान को ये इजाज़त दी गई है, मगर जंग ख़त्म होना का जो है वो अमेरिकन सदर पे नहीं है, वो ईरानी सदर पे है। और ईरान इस वक्त अपना बदला लेना चाहता है। ईरान ये जंग को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहता। सवाल सिर्फ इतना है कि ईरान के पास मिसाइल का स्टॉक पाइल कितना पड़ा हुआ है ये। बट एट द सेम टाइम ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि जंग जल्दी ख़त्म हो और इकॉनमी बहाल हो, मगर आपको एक नई दुनिया नज़र आएगी इस सारे के बाद। इस पूरी सूरत हाल के बाद नई दुनिया हम देखेंगे। जैसे कि आप बता भी रहे हैं अपने नाज़रीन को, यहाँ पर एक ब्रेकिंग कि खाम तेल की कीमतों में जो अदम इस्तेहकाम है, इससे आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मईशत पर कितना दबाव आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो एनर्जी स्टार्व्ड है। हमने अल्टरनेट सोर्सेज को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हमारे पास बिजली बनाने के कोई 8-10 तरीके हैं। 60% अभी भी हम तेल से बिजली बनाते हैं। ये इसको बदलना पड़ेगा। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है अभी भी वो ऑयल और उस पे डीजल पे है, उसको भी बदलना पड़ेगा। हम पहले भी चाह रहे थे कि चीज़ों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया जाए। अब बहुत तेज़ी से हमें ये करना पड़ेगा, मगर असल इशू जो है वो अब ट्रांसपोर्ट सब्जियों का और दूसरी चीज़ें जो दूर दराज इलाकों से आती हैं
तो वो इन्फ्लेशन बढ़ गई है। आपने इतना जो तेल को महंगा कर दिया 322 रुपए पे, तो इन्फ्लेशन बढ़ी है। और इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में अमूमन कम नहीं होती, उस सतह से ज़्यादा ही जाती है या वहाँ रहती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्री जिसको आपने बिजली सस्ती देनी थी उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, तो ये अच्छा इकदाम है, बट एट द सेम टाइम जो ये फैसले करने कि किसने काम घर से करना है और किसने काम इंडस्ट्री से करना है, ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी इकोनॉमी। मेरा ख्याल है कि अब फिर स्लो डाउन होगी, 3% से नीचे आएगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो होनी नहीं चाहिए। हमें 4% से ऊपर चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। दुरुस्त बात है। और कैसा, वही आपकी वाली गुफ्तगू में आगे बढ़ाती हूँ कि आलमी मंडी में जब इजाफा हुआ था तो हमने देखा कि एक तारीखी इजाफा तेल की मसनूआत पर हुआ था। अब मुझ समेत हर देखने वाले आम आदमी का बुनियादी सवाल यह है कि ये जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें हैं, अब ये क्या रिवाइज बैक होंगी, चूंकि अब आलमी मंडी में भी कीमतें नीचे आई हैं? मेरा ख्याल है कि अगले 15 दिन में तो ये रिवाइज बैक नहीं होंगी, शायद इजाफा ही होगा। जब तक आपके पास 2 या 3 ऑयल टैंकर्स आपके साहिल पे आते नहीं है, कराची पे आते नहीं है, उस वक्त तक आप ऑयल की कीमतें नीचे नहीं लाएंगे। वो सप्लाई बहाल होगी तो फिर ही कहीं ना कहीं ये 50 रुपए या 55 रुपीज जो है, फिर इसको रिवाइज बैक किया जा सकता है। बिल्कुल, सप्लाई बहाल होगी उसके बाद ही रिवाइज बैक किया जा सकता है। डॉक्टर कैसर असलम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो एनर्जी स्टार्व्ड है। हमने अल्टरनेट सोर्सेज को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि हमारे पास बिजली बनाने के कोई 8-10 तरीके हैं। 60% अभी भी हम तेल से बिजली बनाते हैं, ये इसको बदलना पड़ेगा। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है अभी भी वो ऑयल और उस पे डीजल पे है, उसको भी बदलना पड़ेगा। हम पहले भी चाह रहे थे कि चीज़ों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया जाए, अब बहुत तेज़ी से हमें ये करना पड़ेगा। मगर असल इशू जो है वो अब ट्रांसपोर्ट, सब्जियों का और दूसरी चीज़ें जो दूर दराज इलाकों से आती हैं, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ गई है। आपने इतना जो तेल को महंगा कर दिया 322 रुपए पे, तो इन्फ्लेशन बढ़ी है। और इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में अमूमन कम नहीं होती, उस सतह से ज़्यादा ही जाती है या वहाँ रहती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्री जिसको आपने बिजली सस्ती देनी थी उस पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, तो ये अच्छा इकदाम है, बट एट द सेम टाइम जो ये फैसले करने कि किसने काम घर से करना है और किसने काम इंडस्ट्री से करना है, ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी इकोनॉमी। मेरा ख्याल है कि अब फिर स्लो डाउन होगी, 3% से नीचे आएगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो होनी नहीं चाहिए। हमें 4% से ऊपर चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। दुरुस्त बात है। और कैसा, वही आपकी वाली गुफ्तगू में आगे बढ़ाती हूँ कि आलमी मंडी में जब इजाफा हुआ था तो हमने देखा कि एक तारीखी इजाफा तेल की मसनूआत पर हुआ था। अब मुझ समेत हर देखने वाले आम आदमी का बुनियादी सवाल यह है कि ये जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें हैं, अब ये क्या रिवाइज बैक होंगी, चूंकि अब आलमी मंडी में भी कीमतें नीचे आई हैं? मेरा ख्याल है कि अगले 15 दिन में तो ये रिवाइज बैक नहीं होंगी, शायद इजाफा ही होगा। जब तक आपके पास 2 या 3 ऑयल टैंकर्स आपके साहिल पे आते नहीं है, कराची पे आते नहीं है, उस वक्त तक आप ऑयल की कीमतें नीचे नहीं लाएंगे। वो सप्लाई बहाल होगी तो फिर ही कहीं ना कहीं ये 50 रुपए या 55 रुपीज जो है, फिर इसको रिवाइज बैक किया जा सकता है। बिल्कुल, सप्लाई बहाल होगी उसके बाद ही रिवाइज बैक किया जा सकता है। डॉक्टर कैसर असलम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया।